नमस्कार, डॉक्टर इंदु शर्मा आप सभी का स्वर कथा चैनल पर भारत के संतों को समर्पित इस सीरीज में स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने महान संत और संगीतकार हरिदास जी के बारे में बात की थी। आज हम इस एपिसोड में एक और संत के जीवन और समय के विषय में बात करेंगे। आज की कथा एक दिव्य साधिका की है, जिसने न केवल श्री राम कृष्ण परमहंस को पहचाना बल्कि उन्हें दुनिया के सामने सिद्ध भी किया। तो इससे पहले कि हम इस महान दिव्य साधिका के विषय में बात करें, आप सभी से अनुरोध है कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और हमारे मिशन को सनातन धर्म और उसके दर्शन की बढ़ावा देने के लिए जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हमारी विशेष मदद करें। कभी कभी ब्रह्मांड किसी साधक को नहीं, किसी साधक की पहचान को जन्म देता है। तो आज की कथा एक ऐसी दिव्य साधिका की है जो भैरवी ब्राह्मणी के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, एक ऐसी स्त्री जिसने न केवल श्री राम कृष्ण को पहचाना बल्कि उन्हें दुनिया के सामने सिद्ध भी किया। भैरवी ब्राह्मणी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, परंतु उनकी प्रवृत्ति साधारण नहीं थी। बचपन से ही वे तांत्रिक ग्रंथों, मंत्रों और देवी उपासना की ओर आकर्षित थीं। भैरवी ब्राह्मणी को हम एक सिद्ध साधिका के रूप में जानते हैं, परंतु इनके जीवन में एक अध्याय एक ऐसा भी था जो बहुत मानवीय था। उनका विवाह, उनका परिवार और वह दर्द जिसने उन्हें साधना की राह पर आगे बढ़ाया। उनका विवाह कम उम्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पति विद्वान थे, परंतु स्वभाव से अति कठोर। भैरवी ब्राह्मणी का मन बचपन से ही साधना में था और ये बात उनके वैवाहिक जीवन में दूरी का कारण बन चुकी। कहते हैं कि विवाह के कुछ ही दिनों बाद एक रात वह देवी की मूर्ति के सामने घंटों बैठी रही। पति ने पूछा, अरे इतनी देर क्यों? उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मुझे कोई पुकार रहा है। यह वही पुकार थी जिसने आगे चलकर उन्हें साधना के मार्ग पर भेजा। वे गृहस्थी निभाती रहीं, पर उनका मन कहीं और था। पति को बड़ा असहज लगने लगा। धीरे धीरे उनके बीच संवाद भी कम होने लगा। एक बार पति ने नाराज होकर कहा, तुम्हें घर की चिंता नहीं, केवल देवी की है। भैरवी ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, देवी ही तो घर है। उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया। ये घटना उनके वैवाहिक जीवन की खामोशी का प्रतीक बन गई। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि उन्हें एक संतान हुई थी, परंतु वे बचपन में ही चल बसे। ये घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात थी। कहते हैं कि उस रात उन्होंने देवी से कहा, यदि मेरा भाग्य है तो मुझे अपने पास बुला लो। उस रात के बाद वह और भी गहरी साधना में डूब गईं। मातृत्व का दर्द उनके भीतर एक तपस्या के बनकर जलने लगा। पति के साथ संबंध धीरे धीरे टूटने लगे। वे समझ गए कि उनका मार्ग गृहस्थ नहीं है। एक सुबह बिना किसी शोर शराबे के वे घर छोड़कर निकल पड़ी। न देवी से शिकायत की, न संसार से गुस्सा किया, केवल एक शांत निर्णय। कहते हैं जाते समय उन्होंने दरवाजे को छूकर कहा, मैं लौट कर नहीं आऊंगी, पर मेरी प्रार्थना इस घर को आशीर्वाद सदैव देती रहेगी। और वे चल पड़ी एक साधिका बनने, एक माँ बनने, एक प्रकाश बनने। शायद यही कारण था कि जब उन्होंने श्री राम कृष्ण को देखा तो उनके भीतर की छिपी माँ जाग उठी। उन्होंने रामकृष्ण में वह दिव्यता दिखाई दी जिसे पहचानने के लिए उनका जीवन पूरा तैयार हुआ था। भैरवी ब्राह्मण की साधना केवल तांत्रिक शक्ति की साधना नहीं थी, वह एक स्त्री का संघर्ष था। प्रेम, दर्द, हानि और त्याग से जन्मी एक ऐसी साधना। उनका विवाह और परिवार का अध्याय हमें याद दिलाता है कि दिव्यता भी कभी कभी मानवीय पीड़ा से होकर गुजरती है। कहते हैं कि एक बार गांव के तालाब के पास उन्होंने एक कमल को देखते अचानक कहा, अरे ये फूल अभी नहीं खिला, इसे देवी ने मेरे लिए रोका है। और अगले ही क्षण कमल धीरे धीरे खिल उठा। लोगों ने इसे संयोग कहा, पर उनकी माँ ने पहली बार बेटी की आंखों में कुछ असाधारण देखा। युवावस्था में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती, कभी कालीघाट, कभी तारापीठ
और कभी कामाख्या। उनकी साधना अति कठोर थी पर हृदय करुणा से भरा हुआ। तारापीठ में एक रात शमशान में साधना करते कुछ समय लोग उन्हें डराने आए, परंतु वह समाधि में लीन रही। जब उन्होंने आंख खोली तो कहा, जिससे तुम डरते हो वही तो मेरा आश्रय है। उस रात से लोग उन्हें भैरवी कहने लगे। एक दिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींचा हो, वे दक्षिणेश्वर पहुंच गईं। वह उन्होंने पहली बार श्री रामकृष्ण को देखा, जो एक साधक, जो एक समाधि में खोए थे, शरीर स्थिर, आंखों में दिव्य तेज। उन्होंने धीरे से कहा, यह अवस्था साधारण समाधि नहीं है, ये तो महाभाव है। पुजारियों ने हंसकर कहा, माँ ये पागल हो गए हैं। पर भैरवी ब्राह्मणी मुस्कुराई, पागल नहीं, प्रेम रस में डूबे हुए हैं। और यहीं से शुरू हुआ एक दिव्य संबंध। उन्होंने रामकृष्ण को 64 तांत्रिक साधनाएं सिखाई, परंतु उनका रिश्ता गुरु शिष्य से कहीं अधिक। वह उन्हें बाबा कहती थी और रामकृष्ण उन्हें माँ। एक बार उन्होंने रामकृष्ण की साधना को गहराई से परखने के लिए कठिन तांत्रिक अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान के बीच रामकृष्ण अचानक रोने लगे। माँ, यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, देवी के लिए नहीं। भैरवी ब्राह्मणी की भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बाबा तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सिद्धि है। जब लोग रामकृष्ण को पागल कहने लगे, भैरवी ब्राह्मणी ने विद्वानों की सभा बुलाई। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण दिए कि रामकृष्ण की अवस्थाएं वही हैं जो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त थी। एक विद्वान ने चुनौती दी, यदि ये महाभाव है तो इनके शरीर पर चैतन्य के लक्षण दिखाओ। भैरवी ब्राह्मणी ने शांत स्वर में कहा, बाबा अपना पैर दिखाओ। रामकृष्ण ने पैर आगे किया और उस पर वही चिन्ह था जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वर्णित है। सभा में सन्नाटा छा गया। उस दिन भैरवी ब्राह्मणी ने न केवल रामकृष्ण को सिद्ध किया, अपितु इतिहास को बदल दिया। जब उनका कार्य पूरा हुआ, वे धीरे धीरे संसार से ओझल होने लगी। कहते हैं कि अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, अब मेरा बाबा संसार को संभाल लेगा। और एक दिन जैसे दीपक स्वयं बुझ जाता है, वे चली गई। भैरवी ब्राह्मणी के जाने के बाद रामकृष्ण जी ने कहा, उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं उनका ऋणी हूँ। ये वाक्य उनके संबंध की गहराई बनाने के लिए पर्याप्त है। भैरवी ब्राह्मणी केवल एक तांत्रिक साधिका नहीं थी, वह आंख थी जिसने दिव्य आत्मा को पहचाना था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी ईश्वर किसी को भेजता है सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। अगर इस यात्रा में आपकी सभी दिलों को छुआ है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्वर कथा को, और मुझे बताएं कि हमें आगे किस संत की कहानी आप सभी के बीच साझा करनी चाहिए। आपको फिर से श्रद्धेय नमन।